यदि नंबरों का आपके साथ अच्छा संबंध है तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। बस 2 सवाल की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा सुबह 7 बजे रोजाना आपके लिए लेकर आता हूं 2 सवाल, जिसमें दोनों के दोनों सवाल मैं ही आपको समझाता हूं, एक सवाल आप खुद को करने के लिए देता हूं। ठीक है, तो सवाल सारे के सारे बेहतरीन होते हैं, यानी क्वेश्चंस की जो ब्यूटी है वो बहुत ही शानदार होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये 25 नंबर लेक्चर है और कल गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये सेशन है वो 36 24x7 यानी साल के हर दिन आपको मिलेगा, और ये हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। इससे पहले हमने 24 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 48 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए भी इस सवाल की ब्यूटी देखिए और बताइए क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने हल कर भी लिया होगा, क्योंकि सवाल है वो आपको एक दिन लगभग 8-10 घंटे आपको पहले मिल जाता है सवाल। ठीक है, यानी क्वेश्चन की थंबनेल वगैरह वो आपको मिल जाती है। तो सवाल लिखा हुआ है कि 3 साल पहले रितिका की उम्र नीतिका की उम्र से 4 गुना थी। 3 साल बाद रितिका की उम्र नीतिका की उम्र से 2 गुनी होगी। रितिका और नीतिका की वर्तमान उम्र में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एज ऑफ रितिका एंड नीतिका। ठीक है, तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो मेथड मैं आपको बताऊंगा रेशियो मेथड, और दूसरा है इक्वेशन बना करके आप मान लो रितिका की उम्र x थी उसकी y थी, इस तरीके से आप कंपेयर करो और निकालो। तो हम जो सबसे शानदार तरीका है वही देखेंगे भाई। मान लो रितिका और नीतिका, ये रितिका है, इसका नाम लिख लेते हैं अभी रितिका। ठीक है, और इसका नाम है नीतिका। ठीक है भाई, और ये बोल रहा है कि इसकी 3 साल पहले, यानी वर्तमान एज ये है, करंट एज है वो ये है। हम मान लेते हैं 3 साल पहले, 3 ईयर अगो, 3 साल बैक में यदि जाएंगे तो रितिका की उम्र नीतिका की उम्र से 4 गुना है। यानी यदि नीतिका 1 साल की है तो रितिका कितने साल की है, 4 साल की होगी। रितिका यदि 1 साल की है तो वो 4 साल की होगी, 4 गुना है। 3 साल बाद यानी वर्तमान से 3 साल बाद, यानी 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद रितिका की उम्र नीतिका की उम्र से 2 गुनी होगी। यानी रितिका की उम्र नीतिका की उम्र से 2 गुनी होगी, यानी यदि इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। ये बोल रहा है 3 साल पहले रितिका की उम्र नीतिका की उम्र की 4 गुनी थी, तो हमने इसको 1 माना, इसको 4, फिर निकिता की 1 मानी, इसको 2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो हमें बोल रहा है कि वर्तमान उम्र में अंतर क्या है, तो उम्र में अंतर सभी जगह बराबर ही होता है। अगर आपकी उम्र आज मान लो 10 साल है और मेरी उम्र 15 साल है, तो जब हम 100 साल बाद में देखेंगे तो भी आपकी मेरी उम्र 115 होगी और आपकी उम्र 110, तो 5 साल का ही अंतर रहेगा ना। तो अंतर बराबर ही रहता है चाहे कितने साल बाद देखो। ठीक है, तो यहां पर 4 है और यहां पर 1, यहां पर अंतर कितने साल का है, 3 साल का है, और यहां पर अंतर कितने साल का है, 1 साल का है। तो पहले क्या करते हैं, अंतर बराबर करते हैं, अंतर बराबर होना चाहिए भी। अब ऐसा थोड़ी है, मान लो ये एक गुड्डिया है, ठीक है, और ये एक गुड्डू है, ये 5 साल का है, ये 10 साल का। अब 10 साल बाद में देखोगे तो ये कितने साल का हो जाएगी, कितने साल की हो जाएगी, 15 साल की, और ये 10 साल बाद में कितना हो जाएगा, 20 साल का। अंतर कितने साल का, 5 साल का। यहाँ पर भी अंतर कितने साल का, 5 साल का। यानी अंतर क्या रहता है, हमेशा ही बराबर रहता है। तो यहाँ पर अंतर क्या करो भी, बराबर करो। यहाँ पर अंतर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बताओ अंतर बराबर कैसे करेंगे भी, बताओ किस संख्या से किसको चेंज करें ताकि ये अंतर है वो बराबर हो जाए। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, किससे करवाएं भाई, बताओ भी किस संख्या से मल्टीप्लाई कराएं ताकि अंतर है वो बराबर हो जाए। यहाँ पर अंतर कितने साल का है, 3 साल का है, तो यहाँ पर भी अंतर कितने साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अंतर है कितने साल का, 1 साल का। तो यदि मैं इस 2-1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, किससे मल्टीप्लाई करा दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये कितना बन जाएगा, 3 साल, और ये कितना बन जाएगा, 6 साल। यानी हम इस रेशियो को, ये जो 2:1 रेशियो है, हम इसको क्या लेते हैं भाई, हम लेते हैं इसको 6:1।
6:3 लेते हैं। कितना लेते हैं? 6:3, क्योंकि वो कितना था? 2:1 था। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो 6 और 3 एकम 3, यानी 6:3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब अंतर बराबर हो गया ना। पहले भी अंतर कितने साल का? 3 साल का। अब भी अंतर कितने साल का? 3 साल का। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो देखो, यदि इसकी उम्र हम 4 साल माने, ठीक है, कुल ही 4 साल मान लें, और इसकी उम्र 6 साल मान लें, तो 4 से 6 आने में, 4 से 6 आने में कितने साल का अंतर है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, फिर देखो तुम कैसे कर सकते हो। 4 से 6 आने में कितना लगेगा? इधर देखो, 3 और 3 6, यानी 4 से 6 आने में कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है। लेकिन पर्सन के रेशियो के अकॉर्डिंग कितने का है? 4 से 6 आएंगे अंतर कितने का? 2 यूनिट का। 1 से 3 आएंगे तो भी अंतर कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। इसका मतलब इस जो 2 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है? 3 और 3 6। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ तक समझ में आया? एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा, आप देखते रहिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब हमें क्या पूछा है? रितिका और नितिका की वर्तमान में उम्र में क्या अंतर है? मैंने क्या बताया था? उम्र चाहे आप 10 साल पहले की अंतर ज्ञात कर लो, चाहे 10 साल बाद का, चाहे वर्तमान का। मैं आपको वर्तमान का निकाल के बताऊंगा, लेकिन फिर भी देखो, 4 और 1 में अंतर कितने का? 3 का। 6 और 3 में अंतर कितने का? 3 का। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है और अंतर कितने यूनिट का है? 3 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 9 साल का अंतर है। ठीक है, आया समझ में? एक बार और देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम थोड़ी सी और करते हैं। यदि हम इसकी 1 यूनिट की उम्र कितनी है? 3 साल, तो इसका मतलब ये 4 नहीं होकर के कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 साल का। ये 1 नहीं होकर के कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3। ये कब है? 3 साल पहले की। यदि वर्तमान की निकालनी है तो इसमें 3 3 जोड़ेंगे ना। अरे वर्तमान निकालना है तो 3 3 जोड़ेंगे इसमें, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। ये वर्तमान आ गया। 3 और 3 कितना हो गया? 6। ये वर्तमान आ गया। अब ये वर्तमान उम्र है, एक की तो 15 साल, एक की 6 साल। बताओ 15 और 6 में अंतर कितने साल का? 9 साल का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो, यदि हमें ये 3 साल बाद वाली पूछ लेता तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 18। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9। अब प्रश्न में देखो, 15 साल थी इसकी वर्तमान उम्र, 3 साल बाद पूछा है तो 15 और 3 18, 6 और 3 9। ये है। आया समझ में? दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। अभी ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, समझा होगा, ठीक है, लेकिन इसका इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो इसी प्रश्न को। 3 साल पहले हमने वर्तमान उम्र थी वो डेज के हिसाब से मान ली। ठीक है, 3 साल पहले की थी, 3 साल पहले की 4:1। हमें यहाँ पर अंतर बराबर रखना है। जब हम एज के प्रश्न करें, एज के क्वेश्चन करें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, वो अंतर क्या रहे? इक्वल रहे। ठीक है, क्योंकि अंतर कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। 4 और 1 बीच अंतर, यहाँ पर 2 और 1 था, हमने अंतर बराबर कर दिया 6 और 3 का 2 का। ठीक है, और फिर इसका सॉल्यूशन कर लिया, ये 3 साल पहले का, 3 साल बाद का। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आगे वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी सेम टू सेम सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि 3 साल पहले रितिका की उम्र नितिका की उम्र की 4 गुना थी। 3 साल बाद रितिका की उम्र नितिका की उम्र की 2 गुना होगी। देखो, 3 साल पहले हमने इसको ये मान लिया। ठीक है, रितिका की उम्र नितिका की उम्र की 4 गुना थी, यानी ये है रितिका, रितिका, और ये है निकिता। ठीक है, ये बोल रहा है रितिका की उम्र नितिका की उम्र की 4 गुना थी, यानी ये 1 साल है तो ये 4 साल होगी। अरे ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर कितना आएगा? 9 साल। कितना आएगा? 9 साल। ठीक है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, तो मिस्टेक हो गई इसमें कि ये आपको पहले वाला ही क्वेश्चन दे दिया। ठीक है,
चलो आज की क्लास में आपको एक ही प्रश्न करने को मिला है क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसकी वैल्यू चेंज करनी थी, शायद भूल गया होगा टाइपराइटर। और चलो तीसरा चौथा सवाल है क्या, नहीं है, ये वाला सवाल है वो आपके लिए है, ठीक है। इन सवालों के सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं, ऐसा मत सोचना कि इन सवालों के सॉल्यूशन मिलते नहीं हैं। शाम को शॉर्ट्स के माध्यम से इसका आंसर है वो दिया जाता है, ठीक है। हर रोजाना शाम को 5-6 बजे के आसपास आपको शॉर्ट्स मिलता है, उस शॉर्ट्स के अंदर ये मिलते हैं, इनके आंसर मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई त्रुटि हुई हो तो वो भी आपको मिल जाती है। तो बताइए आज का ये प्रश्न आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और साथ में बताना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिएगा। मैं फिर वही कहता हूँ, नहीं समझ में आया है तो दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन है वो और लेकर के आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। जो भी सेशन आपको नहीं समझ में आता है उसके नीचे कमेंट कर देना, मैं वैसे ही प्रश्न आपको लेकर के, और मैं वो जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर भी बता दूंगा कि लेक्चर नंबर 32 के अंदर 52 के अंदर आपको इसका उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो कैसा लगा है आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना मत भूलिएगा। और इस क्लास की PDF है वो आपको मिलेगी SB क्लासेज 01 इस टेलीग्राम पर, और कोई भी आपके आसपास में या जो भी है वो रेलवे डी ग्रुप, आर्मी GD और दिल्ली पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, बिल्कुल फ्री तैयारी करवाई जाती है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।